कॉलेज मिला भी और नहीं भी। ये इतने सारे कोइंसिडेंस मेरे साथ ही होने थे क्या? हाय गाइस, तो चलो गेट रेडी विथ मी करते करते बात कर। तो वैसे मुझे पता है मैं इतने दिन से इनएक्टिव हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं रोज़ अपलोड करूँगी, पर अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या अपलोड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पता नहीं क्या ही चल रहा है। अगर आप भी ड्रॉपर हो और मुझे सुन रहे हो तो आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है। पता नहीं भगवान कितने ही कोइंसिडेंस कर रहे हैं। सबसे पहले जब मैंने एमएनएस का फॉर्म भरने का सोचा, जो बीएससी नर्सिंग होती है एमएनएस से, तो उसमें फॉर्म फिल नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा कि चलो ये मेरे लिए नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ। फिर मैंने सेकंड सोचा कि मैं एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया है और इसमें हो जाएगा तो मैं उधर चले जाऊंगी और ये ग्रेजुएशन कर लूँगी। तो पता चला कि उसमें भी मेरी जो कैटेगरी है ओबीसी, उससे मेरे को जनरल में डाल दिया है, क्योंकि वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेट नहीं हुआ था, इसलिए। तो फिर मैंने सोचा क्या पता ये भी मेरी किस्मत में नहीं होगा, तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि चलो जाने दो। लेकिन यार अब बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरे को बोलना क्या चाह रहे हैं भगवान। अब जब थर्ड बार मैंने बीपीटी का सुना था कि एमपी में उसकी काउंसलिंग चल रही है, मतलब सॉरी काउंसलिंग नहीं, उसके फॉर्म निकले, मैंने फॉर्म फिल कर दिया और फॉर्म की जो रेट थी वो थी 500 रुपीज़। उसके बाद फॉर्म मैंने फिल कर दिया और मतलब उसकी लास्ट डेट थी 23 अगस्त। मैं नहीं सॉरी अगस्त नहीं, 23 जुलाई थी शायद से। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं सोचा। जुलाई या अगस्त मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसे कुछ थी। उस लास्ट डेट को मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने सुना, मैंने तुरंत कर दिया। अब उसके बाद उसकी रिज़ल्ट आया, मुझे याद नहीं है, पर आ गया था 10-12 दिन में। तो उसमें मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इधर चले जाऊंगी, ठीक है। फिज़ियोथेरेपी भी कोई ख़राब नहीं होती, मैंने उसके बारे में A to Z चीज़ें सर्च कर ली थी, सब कुछ मैंने कर लिया था। फिर जब मुझे उसकी मेरिट लिस्ट आई तो उसमें सेकंड नंबर पे लड़कियों में सबसे ऊपर नाम मेरा ही था। तो मैं खुश हो गई, और ये 12th बेस होता है, तो मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि वाह चलो मैं इधर तो चली जाऊंगी। मतलब आप ड्रॉपर हो तो समझ पा रहे होंगे कि ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं तो चले जाएं, घर पे बैठे रहने से तो क्या ही मतलब है। तो मैंने सोचा कि मैं उधर चली जाऊंगी। अब उधर क्या हुआ कि एक तो उसकी फ़ीस हाई थी, 80 या 90,000 थी, और उसकी हॉस्टल फ़ीस थी 20,000। तो अगर इन सब को अपन मिला ले तो मान लो अप्रोक्स 1 लाख तक तो चली जाएगी। इतना मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो छोड़ो, जो बाद में होगा देख लेंगे। लेकिन मेरी मम्मी ने तो बोला था मुझे कि तुझे करना हो तो बोल दे। पर फिर वही आ जाता है ना बीच में कि उनकी उनकी हालत भी तो मतलब ऐसे देखनी पड़ती है। लड़कियां समझती है, वैसे लड़के भी समझते होंगे, पर तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं नहीं जाती हूँ। और फिर वैसे भी अगर मैं चली भी जाती ना तो मेरे एमपी जाने तक का जो ट्रेन का जो किराया था ना, वही खर्च होता, पैसे ही जाते और उससे कुछ मिलने वाला था नहीं। क्योंकि फिर बाद में पता चला, मैंने भी किसी यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में जाके देखा था कि वहाँ पे उन्होंने बता रखा कि अदर स्टेट से जो भी बच्चे गए थे तो उनका तो नंबर ही नहीं आया, क्योंकि सब जो एमपी वाले बच्चे थे उन्होंने सीटें फुल कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा हुआ नहीं गई तो। लेकिन अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कितने कोइंसिडेंस हो रहे हैं। अभी काउंसलिंग चल रही है आयुष वाली, अब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज अच्छा भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सबका हो रहा है, मेरा ही नहीं हो रहा। रील चलती है ना वो, सबका हो रहा है तुम्हारा ही नहीं हो रहा। बस यही लग रहा था, यही आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।